नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर है फुलवारी शरीफ में, जहां 16 साल की नाबालिग लड़की से दरिंदगी की सनसनीखेज घटना सामने आई। नाबालिग लड़की की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लड़की का शव नग्न हालत में एक अपार्टमेंट में मिला है। घटना के समय अपार्टमेंट में 4 लोग शराब के नशे में मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने एक महिला और एक पुरुष को पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने फुलवारी शरीफ एम्स रोड पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। घटनास्थल पर स्थिति तनावपूर्ण है। लोगों का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा सड़क से नहीं हटेंगे। हमको मार दिया गया है, रेप कर दिया गया है। ना अभी तक फुलवारी थाना आया है, ना डीएम आया है, ना विधायक गोपाल रविदास आया, ना सांसद आया। अभी तक बड़े और जितने भी ओहदे पे कोई नहीं आया है। यदि किसी अमीर व्यक्ति को होता तो वो दुनिया के प्रशासन होता। गरीब है, नाबालिग है, रेप के साथ उसका मर्डर भी समझे कर दिया गया। ये छोटा मोटा कोई कांड नहीं है भैया, सबसे बड़ा ये कांड है। अभी तक यहाँ पे ना कोई प्रशासन पहुँचा है, ना अभी तक कोई डीआईजी डीएसपी। इतना देर में सबको पहुँचना, हाजिर होना चाहिए। ये हमारे सांसद तक भी नहीं पहुँचा इतना देर। बहुत बड़ा कांड, छोटा मोटा कांड नहीं है। और हमारा यही मांग है कि आए सब यहाँ तक। सरकार जब तक नहीं आएगा, जब तक कोई यहाँ उपाय, कोई जाम टूटने वाला नहीं है। यहाँ कोई सरकार जब तक सरकार नहीं आएगा, हमको न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम यहाँ से जाम टूटने वाले नहीं। शाम में लगभग 6 बजे के अराउंड एक सूचना मिला कि नौसा में एक लड़की का डेड बॉडी घर में पड़ा हुआ है, जिसका उम्र लगभग 15-16 साल है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहां से बॉडी को निकालना चाहा। इन लोग का आरोप है कि जिसके घर में वो बच्ची काम कर रही थी, वो उन्हीं के द्वारा उसकी हत्या की गई है। इसी रोष में ये लोग रोड जाम किए हैं। पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा। घर से बरामद हुई वो लोग, उन लोग को अभी डिटेन किया गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पटना के फुलवारी शरीफ पर सड़क पर लोग उतर आए हैं। ये आक्रोश है, गुस्सा है लोगों का, क्योंकि लापरवाही का आरोप पुलिस पर लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि एक अपार्टमेंट में एक नाबालिग का शव बरामद किया गया है और लोगों की तरफ से जमकर बवाल काटा गया। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। जो वहां पर मौजूद लोग हैं वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क जाम किया गया है लोगों की तरफ से और लंबी लाइन गाड़ियों की लग गई है। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले के खुलासे की बात कह रही है। हालांकि जो स्थानीय लोग वहां पर हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिसके यहाँ प्राथमिक सूचना के मुताबिक जो मृतक है वो नाबालिग लड़की है जो दाई का काम करती है। उसका जो डेड बॉडी है वो जिस घर पे दाई का काम करती है उस घर से उसका लाश बरामद हुआ है। इसी को लेके गांव वालों थोड़ा सा आक्रोशित होकर अभी रोड जाम किया हुआ है और एफएसएल टीम को भी बुला लिया गया है। और पटना से आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म की खबर मिल रही है। कदमकुआं थाना क्षेत्र की एक घटना है। मैट्रिमोनियल साइट पर युवती से संपर्क किया गया था। दोस्त के घर ले जाकर दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि पटना में युवती काम करती है और मैट्रिमोनियल साइट के जरिए संपर्क युवती से किया गया। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की खबर है। दरभंगा से बड़ी खबर है। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों ने फ्लाइट रद्द होने के बाद जमकर हंगामा किया। स्पाइस जेट का फ्लाइट नंबर SG951 रद्द कर दिया गया। फ्लाइट रद्द करने की वजह मौसम का खराब होना बताया गया। उड़ान रद्द होने के बाद यात्री भड़क गए और स्पाइस जेट के कर्मियों से उलझ गए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। यात्रियों को 11 बजे के दिन की फ्लाइट से मुंबई जाना था, लेकिन यात्रियों को देर शाम तक आश्वासन के बाद भी मौसम का हवाला देकर उड़ान रद्द कर दिया गया। मॉर्निंग 10:45 की थी जो डिले होके 4:30 की हुई और बाद में वो कैंसिल हो गई। रीजन था वेदर नहीं है, इसलिए हम फ्लाइट नहीं उड़ा सकते। बट उन्होंने कोई भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली स्पाइस जेट ने कि हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे।
थे। इट इज सो सैड कि स्पाइस जेट सिर्फ हाथ ऊपर कर देता है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने छोटा रावण गैंग के 2 बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कुख्यात पंकज कुमार उर्फ छोटा डॉन और मुकेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मौके से कुख्यात रावण फरार हो गया। तीनों अपराधी बड़े लूटकांड की घटना को अंजाम देने के लिए जुटे थे। दोनों शहरी इलाके में कई लूटकांड में शामिल हैं। दोनों के पास से देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 4 कारतूस मिले हैं। ऊपर कई थाने में लूट और हत्या के मामले दोनों पर दर्ज हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार की, जिसमें एक पंकज कुमार उर्फ अमित कुमार उर्फ छोटा डॉन और दूसरे मुकेश ठाकुर। ये दोनों लोग वहां से गिरफ्तार हुए। पंकज कुमार के पास से एक पिस्टल बरामद हुआ और 4 कारतूस, और मुकेश के पास एक देसी कट्टा, लोडेड देसी कट्टा था, जिसमें कि 315 का गोली लोड किया गया था। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पानापुर करिया थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान फोम स्प्रे को लेकर बवाल हो गया और जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी ने बताया कि शादी समारोह में फोम उड़ाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें युवक की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने एक्सीडेंट से भी मौत की संभावना जताई है। दूरे बराती में दूरे लगते समय और परफ्यूम उड़ाने के समय विवाद हो गया। विवाद होने के बाद वो लोग मार दिए लाठी उठाकर। वही गांव वाले लोग मार दिए, वो सिर फट गया। उसके बाद वहाँ से हम लेके आए अशोका हॉस्पिटल में। उसके बाद यहाँ एडमिट कराए। उसको थोड़ा देर के बाद यहाँ से रेफर कर दिया पटना के लिए। पटना ले जाते समय हाजीपुर से इनका डेथ हो गया। क्या आदमी मिल के मारा? वो वहाँ पर थे 5 आदमी। बिहार को फेल स्टेट कहने के बाद जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का एक और बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार को सुधारने कोई मंगल ग्रह से नहीं आएगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि 50 साल का जबकि जमी हुई काई एक दिन में कैसे छूटेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि 1000 रुपया लेकर वोट बेच दोगे तो प्रशांत किशोर के भाषण से थोड़े ही बिहार बदलेगा। कोई आ जाए ऊपर से मसीहा और सब बिहार सुधर जाए, अब बस हम लोग का जीवन बढ़िया हो जाए, नहीं हो सकता है। बिना लड़ाई लड़े, बिना परिश्रम किए, बिना अपने आचार विचार में सुधार किए ये काम होने वाला नहीं है। 50 बरस का जमा हुआ काई है, वो एक दिन में कैसे छूटेगा। जिसको आदत लग गई है कि हम 1000 रुपया मिलेगा और वोट बेचेंगे, उसको अपने बच्चों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रशांत किशोर का भाषण सुन के अपना मन बदलेगा। हमारे पैदल चलने से वो सुधरने वाला है, नहीं सुधरने वाला है। तो ये बरसों की काई हमने आपने जमाई है और हम ही और आपको इसको साफ करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर करें या आप करें। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं, उन्हें वोट देते हैं जिन्होंने आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया। मुसलमानों को लेकर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह के इस बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार। मुसलमानों को लेकर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये लोग माहौल खराब करने वाले लोग हैं। नफरत फैलाने वाले, दंगा फसाद कराने वाले, तलवार बांटने वाले लोग के साथ खड़े हैं, तो क्या अपेक्षा की जाएगी? तो जैसा संगत है वैसा असर पड़ेगा। तो ओवैसी की पार्टी ने ललन सिंह के बयान को समाज को तोड़ने वाला बताया है। इस मुल्क के चलाने में टैक्स खून सबका शामिल है, इसलिए इस तरह की बात कहकर के उसने अलगाववाद की बात कही है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने ललन सिंह के बयान का समर्थन किया है। हमारे नेता ने कहा है, वो बात तो गलत नहीं कही, उन्होंने बात सही कही है कि मास लेवल पे मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, इसके बावजूद काम होता है। लोकसभा चुनाव के बाद सीतामढ़ी से जेडीयू से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी कहा था कि उन्हें यादव मुसलमानों का वोट नहीं मिला है। तब भी इस मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हुई थी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और सासाराम से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुसलमान नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं। ललन सिंह के इसी बयान पर सियासी घमासान मचा है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ललन सिंह के बयान का पुरजोर समर्थन किया। बीजेपी विधायक ने कहा कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं।
ललन सिंह ने मुस्लिम समाज को आईना दिखाया है। बाबूजी ने जो कहा है वह बिल्कुल सही कहा है। मुसलमान बंधु को विकास से कुछ लेना देना नहीं है, न सड़क से, न बिजली से, न पानी से, न स्वास्थ्य से, न शिक्षा से। केवल उनको मजहबी चीज चाहिए। वो जीना चाहते हैं, भारत को भी नर्क बनाना चाहते हैं अपने वोट के बल पर। और वोट में जो उनका बुरा करता है, जो उनको विकास नहीं किया, उसको वोट देते हैं। ललन नीतीश कुमार जी और मोदी जी को वोट नहीं देते हैं। ललन बाबू ने आईना दिखाया है। 29 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन दरभंगा आ रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री 45,000 लोगों के बीच 1500 करोड़ से ज्यादा का ऋण बांटेंगी। उद्यमिता विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत बैंक स्टॉल लगाकर कर्ज बांटे जाएंगे। राज मैदान में केंद्रीय वित्त मंत्री के कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। एसडीएम, एसडीपीओ, सदर और अन्य अधिकारियों ने राज परिसर में बन रहे पंडाल और स्टॉल का जायजा भी लिया। भीड़ को लेकर पार्किंग व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। दरभंगा में आपके वित्त मंत्री जी आ रहे हैं 29 तारीख को, और ये दरभंगा के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो लगभग 1000 करोड़ से ऊपर का लोन लगता है यहाँ पर डिस्पर्स करेंगे लाभुकों के बीच में। उसी की तैयारी जो चल रही है उसका मुआयना करना मैं और अमित एसडीपी यहाँ पे आए थे। देखिए जी, 29 तारीख को 29 नवंबर को उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है राज मैदान में दरभंगा अवस्थित। इसी के मद्देनजर हम लोग यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से क्राउड कंट्रोल के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, जो एक्सेस कंट्रोल के लिए कैसे कैसे कहाँ गेट होंगे, कहाँ रोका जाएगा, कहाँ एक्सेस कंट्रोल होगा, कैसे मंच की संरचना होगी, उस सब पर मुआयना कर रहे हैं। आईपीएल के मेगा ऑक्शन के दूसरे दिन बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी की किस्मत चमक गई। ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले सबसे युवा प्लेयर वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। इसके साथ ही वो आईपीएल इतिहास के सबसे युवा प्लेयर बन गए हैं। राजस्थान रॉयल्स में वैभव के सिलेक्शन पर समस्तीपुर के क्रिकेट प्रेमियों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। वैभव के शुरुआती कोच रहे ब्रजेश झा ने भी अपनी खुशी न्यूज 18 के साथ साझा की है। वैभव सूर्यवंशी जो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है और आईपीएल में उनका सिलेक्शन राजस्थान की टीम में हुआ है। और आपको बता दें, यही वो पटेल मैदान है और यही वो नेट जो लगा है, इसी जगह पे वो प्रैक्टिस किए और खेल का, क्रिकेट का ककरहा जो सीखा इसी मैदान में सीखा। और यहाँ पे हमारे साथ उनके शुरुआती कोच ब्रजेश झा हैं। उनसे अब जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आज आपका शिष्य एक मुकाम पर पहुँचा है। बहुत खुशी की बात है कि बच्चा का इतना कम उम्र में आईपीएल खेलने का मौका मिलेगा और आईपीएल मौका के साथ साथ अच्छे प्लेयर के साथ रहेगा तो खेल को और डेवलप करेगा। कैसा स्वभाव है, कैसा खेल है उनका? मृतभाषी बच्चा है और बहुत अच्छा खेल है, तभी तो इसी मुकाम पे पहुंचा अभी। इस खेल में आपके अलावा उनके पिताजी का भी योगदान है? स्वाभाविक है कि गार्जियन है, इतना स्ट्रगल करके बच्चे को प्रैक्टिस करवा रहे। इतना छोटा बच्चा समस्तीपुर से 13-14 किलोमीटर दूर उनका घर है और 6 वर्ष के उम्र से दुकान छोड़ के साथ लेके प्रैक्टिस करवाना और इस मुकाम पर स्वाभाविक है गार्जियन का तो सपोर्ट रहेगा ही। यहाँ पर जब वो खेलते थे तो उनका कैसा खेल था? देखिए, शुरुआत से ही आपको दिख जाएगा कि बच्चे में कुछ अलग है, तो कोच भी उसके साथ और टीममेट भी उसके साथ काम करने लगता है। और स्वाभाविक है कि बचपन में वो अच्छा खेलता था तो सीनियर भी उसके साथ खेलते थे और उसको खेल सीखने में मदद मिला उसको। तो ये ब्रजेश झा हैं, उनके शुरुआती कोच हैं और वैभव को इस मुकाम तक पहुंचाने में इनका भी योगदान है। और उनके पिता के द्वारा भी काफ़ी इस क्षेत्र में वैभव को आगे लाने में योगदान दिया गया। तो एक साल में 49 शतक लगाने का कीर्तिमान है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब अंडर 19 का टेस्ट हुआ था तो उसमें भी उनके द्वारा शतक लगाया गया था। तो निश्चित रूप से हम भी वैभव के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और न्यूज 18 उन्हें शुभकामना देती है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता दें, पीएचईडी में जल्द ही बहाली होगी। अलग अलग 3,314 पदों पर बहाली होने वाली है। विभाग ने रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई पूरी की है। पीएचईडी ने सामान्य प्रशासन विभाग को सिफारिश भेज दी है, तो बहुत जल्द पीएचईडी की तरफ से भी ये प्रक्रिया जो है इसकी शुरुआत की जाएगी।
तो पटना से बड़ी खबर बता रहे हैं, पीएचईडी में जल्द ही बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आपको बता दें, अलग अलग 3,314 पदों पर बहाली निकाली जाएगी। रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई अब पूरी कर ली गई। खबर जमुई से है, जहां सदर अस्पताल कई महीनों से एम्बुलेंस के अभाव से जूझ रहा है। सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिलने से मरीजों को निजी एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता है। अस्पताल के प्रबंधक का कहना है कि एम्बुलेंस मुहैया करवाने वाली नई एजेंसी को बहाल किया गया है, जल्द ही परेशानी दूर हो जाएगी। एक्चुअली है क्या कि पीडीपीएल कंपनी अभी चेंज होकर जेन प्लस को एम्बुलेंस हैंडओवर किया गया है की है, और हैंडओवर के क्रम में थोड़ी तकलीफें दिक्कतें तो आई थी, लेकिन अभी उस तरह की कोई दिक्कत नहीं है जिससे मरीजों को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। 4 एम्बुलेंस है, जिसमें अभी 2 ऑफ रोड हैं, 2 कार्यरत हैं, और बाकी एम्बुलेंस जेन प्लस के द्वारा उपलब्ध कराने का यथाशीघ्र आश्वासन दिया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।